खबर के बाद जरा आपको लद्दाख लिए चलते हैं। लद्दाख के अंदर सर्दियां शबाब पर है, लेकिन सर्दियों के बीच अब सियासी पारा तेज हो रहा है और माना जा रहा है कि अगले साल के आमद के साथ ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर एहतजाजों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि दोनों तरफ यानी लेह और कारगिल के अंदर दो अलग अलग इकाइयां हैं और दोनों एक साथ लद्दाख के शेड्यूल 6 और लद्दाख को रियासत का दर्जा और लद्दाख के लिए जो खुसूसी मुराद की जंग शुरू किया, उसमें एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि अगले साल मार्च 2022 में बड़े पैमाने पर एजिटेशन शुरू की जाएंगी एंटायर लद्दाख के अंदर। न सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि लद्दाख के बाहर भी जहां लद्दाखी रह रहे हैं वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ताकि जो सियासी हकूक छीने गए हैं लद्दाख की आवाम से उन्हें वो दिए जाएं। एक तरफ से ये कहा गया और दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि मार्च 2022 का वक्त इसलिए दिया गया क्योंकि लद्दाख के अंदर इन दिनों सियासी सरगर्मियां करना जायज़ नहीं है, क्योंकि शिद्दत की सर्दी है। और दूसरा, कुछ वक्त वो मरकजी हुकूमत को भी देना चाहते थे कि क्या कुछ आगे किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले एक 13 दिसंबर को लद्दाख बंद की कॉल दी गई थी, जिसका खासा असर एंटायर लद्दाख के अंदर देखने को मिला था, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला के अंदर हलचल पैदा हुई थी। चंद बातों को लेकर मफाहमत और आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन एक बार फिर सर्द खाने में जाते हुए ये मामला जो है वो सामने आया है। और उसके बाद एक बार फिर लद्दाख की जो दोनों जिलों के अंदर पॉलिटिकल क़यादत है और मुत्तहिदा क़यादत है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके साथ साथ जो अलायंस लेह के अंदर है, दोनों ने इस बात पर मुत्तफिक तौर पर फैसला लिया है कि अगले साल मार्च के बाद एक बार फिर अपने प्रोग्राम को अमलाते हुए अगर हुकूमत ने कोई कार्रवाई तब तक नहीं की तो मार्च के बाद हमगीर एहतजाज शुरू किया जाएगा पूरे लद्दाख खित्ते के अंदर।